तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आज हम पोलिनोमियल का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर के सारा वीडियो को वॉच कर ले, देख ले, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बताए हैं और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। और हम क्वेश्चन वही बता रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और सारा वीडियो को आप वॉच कर लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि 4u² + 8u के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करें। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे, लिखना है सॉल्यूशन। आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं हल। तो देखिए जो क्वेश्चन है पहले इसको लिख लीजिए, 4u² + 8u ये दिया है। अब देखिए कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करें। ये तो बहुपद है और इस बहुपद को हम किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, मतलब शून्य के बराबर करेंगे। तो बहुपद का शून्य किसे कहते हैं। अभी शून्य निकलेगा, अभी शून्य बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि अभी बराबर में कुछ है ही नहीं। शून्य किसे कहते हैं, बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, जब बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, मतलब शून्य के बराबर कर देते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं। ये बहुपद है, इसको हम जीरो के बराबर कर दिए। अब यहां से हम शून्य किसका ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए शून्य यहां से कैसे ज्ञात होगा, इसमें और इसमें देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आएगा, 4u कॉमन आ जाएगा। इसमें बचेगा सिर्फ क्या, u बचेगा और प्लस इसमें क्या बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए दो खंड आ रहा है, एक 4u आ रहा है और u + 2 आ रहा है। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर देना है, एक बार इसको 0 के बराबर कर देना है। तो अब यहां लिखेंगे, यदि इस तरह से आप दे दीजिए, यदि 4u = 0, एक बार इसको करना है 0 के बराबर, तो 4u = 0 हो जाएगा। तो u बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 0/4। इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं ना तो 0 आता है। तो ये आ जाएगा u = 0। ये u का मान पहला निकल गया। फिर आएंगे, यदि अब इस टर्म को करना है 0 के बराबर, तो u + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, देखो बराबर के यदि उस पार लेके जाएंगे तो ये +2 क्या हो जाएगा, -2। आप ये जानते हैं। और पिछले वीडियो यदि नहीं देखे तो जा करके एकदम तुरंत जा करके देख लें, हर एक चीज समझ में और बढ़िया से आएगा। तो देखिए अब इसको क्या करना है, जांचना है, मतलब संबंध स्थापित करना है। तो जांचना है तो यहां लिख देंगे जांचे, दे दिए जांचे। और जांचने का दो फार्मूला आता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। सबसे पहले शून्यकों का योग, देखिए यही दो शून्यक निकला, ये पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक। तो पहला शून्यक को लिखते हैं अल्फा और दूसरा शून्यक को लिखते हैं बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा का मान 0, बीटा का मान हो जाएगा -2। ठीक है, तो शून्यकों का योग होता है, मतलब ये शून्यक है ये भी शून्यक है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा, योग का मतलब क्या, जोड़। तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा, तो पहला हो जाएगा अल्फा + बीटा और ये फार्मूला होता है -b/a। तो देखिए अल्फा का मान क्या है बताइए, अल्फा का मान 0 है, 0 रख दीजिए, और प्लस ये बीटा का मान -2 है तो -2 रख दीजिए बराबर। अब यहां से देखिए b है और ये क्या है, a। अब यहां से निकालना है a, b और c का मान निकालना है, तो निकालते हैं। आइए, a का मान क्या हो जाएगा 4, b का मान देखिए, तो b का मान यहाँ क्या है 8 हो जाएगा, और c का मान कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस फॉर्म में लेके आना है इसको। देखिए इसको लिख सकते हैं 4u² + 8u लिख सकते हैं, +0 लिख सकते हैं। इसके फॉर्म में ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, द्विघात बहुपद के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए अब देखिए, तो b का मान क्या है, b का मान 8 है, पहले से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस दे दीजिए, b का वैल्यू 8 है, 8 बैठा दीजिए। a का मान क्या है 4 है,
तो 4 रख दीजिए। आइए अब देखिए 0 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, और ये कटेगा 4 दूना 8, ये भी -2। देखिए दोनों बराबर आया, बराबर आ गया, समझ लीजिए कि मेरा सवाल सही बना है। अब ये दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा और बीटा ये दो शून्यक है, तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला आता है C/A। तो अल्फा का मान देखिए क्या है 0 गुना बीटा का मान देखिए क्या है -2 है, -2 रख दीजिए। अब C का मान देखिए तो क्या है, C का मान 0 है, और A का मान क्या है, A का मान देखिए 4 है, रख दीजिए 4। अब 0 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और बराबर अभी हम बोले देखिए यहाँ 0/4 है, 0/4, 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, तो ये भी हो जाएगा 0। देखिए दोनों बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, इसका मतलब मेरा सवाल भी क्या है, सही है, ये जांचा गया। ये जांचने का तरीका है, बस इतना आपको करना है और एग्जाम में छोड़ देना है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा यदि बहुपद ax² -6x -6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, शून्यकों का गुणनफल 4 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना है। a का मान कह रहा है ज्ञात करें, तो बहुपद हमको ये दिया है, तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो चीज हमको दिया है उसको लिख लीजिए, ax² -6x -6, यहां से a b c का मान निकालिए। तो a बराबर हो जाएगा क्या, a का मान तो a ही है, a बराबर a। b बराबर देखिए ये b का मान है -6, चिन्ह के साथ लेना है, प्लस रहता है तो हम ऐसे से, अगर प्लस यहाँ रहता तो सिर्फ 6 लिख सकते हैं। तो देखिए यदि माइनस है तो माइनस तो छुपा हुआ नहीं रहता है, तो माइनस को साथ में लेके चलना है। तो b का मान -6 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा, c का मान भी माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, आइए अब शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल लिखिए अब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जो जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए, और दिया है अल्फा इंटू बीटा भी तो दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 4, लिख लिए। अब आइए अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा कि C/A क्या होता है a, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या दिया है 4 ना दिया है, देखिए 4 दिया है, तो लिख दीजिए 4। C का मान देखिए तो क्या दिया है, C का मान दिया है -6, तो -6 रख दीजिए। A का मान तो a ही है, ये a हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, ये वाला गुना आप जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए ये 4 गुना a क्या हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, बराबर -6 गुना 1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो a बराबर यहां से क्या हो जाएगा, -6 बटा क्या हो जाएगा 4, कटेगा कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया हो जाएगा 6, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा -3 बटा क्या हो जाएगा 2, यही a का मान निकल गया। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1/4 तथा 1/4 है। तो शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/4, यही ना। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये दिया है आपको 1/4, ये भी दिया है 1/4। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए, लिख दीजिए यहाँ की दिया है। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग बराबर 1/4 तथा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब आपको याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का व्यंजक क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का व्यंजक क्या होता है। यदि आपको याद नहीं तो कोई टेंशन नहीं, तो आइए हम लिख देते हैं। तो अब लिखना है अभिष्ट द्विघात,
अभिष्ट द्विघात बहुपद लिख दिए। देखिए अभिष्ट द्विघात बहुपद होता है p ऑफ x बराबर, ध्यान से देखिए, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, ये फार्मूला होता है। तो देखिए अब अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी हमको क्या किया है दिया है, बस इसके जगह पर इसको रख देंगे, इसके जगह पर इसको रख देंगे, निकल जाएगा आंसर। ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए तो कितना दिया है शून्यकों का योग 1/4, तो लिख दीजिए 1/4 गुना क्या है एक्स, तो एक्स लिख दिए, फिर प्लस है तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4, तो रख दीजिए 1/4। ये एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, और यही मेरा क्या हो गया आंसर निकल गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि हल करें इतना और इतना को हल करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, एग्जाम के लिए। तो आपको तो ये वीडियो पूरा देखना है और एक एक सवाल को बनाना है। तो देखिए कह रहा है कि हल करें, दिया है अंदर रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। आइए, तो कुछ करना नहीं, सबसे पहले दोनों ओर जो है ना स्क्वायर कर दो, लिख दो यहां कि दोनों ओर वर्ग करने पर इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, क्योंकि ये रूट है तो बड़ा ये दिक्कत करेगा, इस रूट को किसी भी तरह से हमको हटाना है, तो दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो आइए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस पर भी वर्ग कर दिए, बराबर दोनों तरफ करना है तो इस पर भी वर्ग हो जाएगा, एक्स प्लस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कर दिए दोनों ओर वर्ग। अब देखिए यहां यदि ये स्क्वायर खत्म होगा तो क्या ये रूट खत्म होगा, आप जानते हैं कि यदि ये 3 पर अंदर रूट 3 पर यदि होल स्क्वायर है, तो जैसे ये स्क्वायर खत्म होगा तो ये रूट भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा सिर्फ 3। तो इसका स्क्वायर यदि खत्म होगा तो इसका रूट भी हो जाएगा खत्म, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 13 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, तो ये है, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो a प्लस बी का है होल स्क्वायर, तो इसको भी बैठा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लिख देते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए इसी फार्मूला पर इसको बैठाते हैं। तो देखिए ये a का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है x कर रहा है, तो ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए फार्मूला में क्या है प्लस है, प्लस दे दीजिए, फिर 2 है a b है, लिख दीजिए 2, a का काम कौन कर रहा है x कर रहा है, लिख दीजिए x, गुने b का काम कौन कर रहा है, ये b है तो b का काम कौन कर रहा है 5, तो लिख दीजिए 5, फिर प्लस है तो दे दीजिए प्लस, b का काम b स्क्वायर है तो b का काम कर रहा है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। आइए ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए तो ये 2 पंचे 10, 10 गुना एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस 10x। अब ये प्लस है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। आइए अब देखिए
ये जाति जाति को एक ठिया करना है। देखो तो एक्स स्क्वायर का जाति कहीं दिख रहा है भी यहाँ दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर को इधर लेते आओ या उधर ही लेते जाओ, किधरों भी लेते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हम एक्स स्क्वायर को उधर ही लेते जाते हैं, बाकी ये जो है सब जाति जाति को एक ठिया कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए जाति जाति को एक ठिया कर देते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी लेके आएंगे इधर तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये प्लस, देखिए 10x है, इसको भी इधर लेते आइए तो ये माइनस 10x हो जाएगा, और ये प्लस 13 है तो प्लस ये 13 हो जाएगा, बाकी ये 25 को भी इधर लेके आइए तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आइए अब इसको सिल कीजिए, ये माइनस और माइनस जुटता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 10x लिख दीजिए, माइनस 10x लिख दिए। अब ये दोनों में क्या होगा, देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस घटता है तो बड़ी का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस दे दीजिए। 25 में 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो लिख दीजिए 12 बराबर क्या है, 0। अब यहां से माइनस को कर लेंगे कॉमन, क्या कर लेंगे, माइनस को कर लेंगे कॉमन, तो सोल्व करने में हल्का लगेगा। तो देखिए माइनस को कर लेते हैं कॉमन, तो माइनस यदि कॉमन कर लेंगे, और कॉमन देखिए क्या आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 को कॉमन कर लीजिए, बराबर में क्या सॉरी ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 छकी 12 बराबर 0। अब ये देखिए तो ये -2 क्या है, इसके साथ ये वाले टर्म के साथ देखिए ये -2 क्या है, गुना के रूप में, तो उधर जाएगा तो भागों में आ जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा तो उसको उधर लेके चल जाइए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, उधर जाएगा 0 बटा ये -2 हो जाएगा। और जब -2 से 0 में, मतलब कोई भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, इसको मिटा करके डायरेक्ट हम लिख दिए 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, अब इसको सोल्व करने का मतलब गुणनखंड विधि से सोल्व कर लीजिए, तो 6 एक क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है तो 6 का 6, 6 का क्या करेंगे गुणनखंड, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा। आइए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए x बचेगा प्लस 3, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, तो ले लीजिए 2x बचेगा। देखिए ये प्लस हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए 6 में, 2 तिया 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक बार लिखना है इसको और एक बार इसको लिखना है, इसको और इसको, तो ये x प्लस क्या हो जाएगा 3 और ये x प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। यदि, अब यहां से शून्य ज्ञात कर लीजिए, देखिए यदि x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार इसको करना है 0 के बराबर, एक बार करना है इसको 0 के बराबर, ठीक है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, ये मेरा निकल गया। फिर करना है, यदि x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे ही इस सवाल को सोल्व करना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का योग मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ज्ञात करना है, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर ज्ञात करना। ये चीज हमको ज्ञात करना है, तो आपको फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय फार्मूला होता है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो लिख लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर, तो पी ऑफ एक्स बराबर आपको पता होगा कि ये बहुपद को सूचित करते हैं, तो पी ऑफ एक्स बराबर यही ना बहुपद है, तो लिख लीजिए ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, और ये प्लस 6 हो जाएगा। तो यहां से निकाल लीजिए ए बी सी, तो a बराबर यहां से हो जाएगा 2, तो लिख लीजिए 2, b बराबर यहां से हो जाएगा -8, तो -8 चिन्ह को साथ में लेके चलना है, और c बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और गुणनफल कह रहा है, तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है, लिखेंगे यहां से
कि शून्यकों का योग ऐसे लिखेंगे। तो शून्यकों का योग यही ना, तो देखिए ये शून्यकों का योग यही ना होता है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय क्या होता है ए। तो देखिए माइनस बी बाय ए होता है। तो देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ, देखिए आगे लिख रहे हैं। तो b का देखिए तो मान क्या है, b का मान देखिए क्या है, b का मान है -8। ऑलरेडी पहले से माइनस है, ये माइनस दे दिए। फिर b का मान है -8 तो लिख दीजिए -8 और बटा a का मान देखिए तो क्या है 2 लिख दिए। आइए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा बटा 2। 2 से 2 चौक 8 बराबर हो जाएगा आंसर 4। ये निकल गया। अब आइए दूसरा क्या कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे यहाँ, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बाय ए। तो c का वैल्यू देखिए तो क्या है 6 है, रख दीजिए 6। a का वैल्यू क्या है 2 है, रख दीजिए 2। 2 से 2 तिया 6 बराबर क्या आ गया 3। ये निकल गया शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। लगभग पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग हम सारा क्वेश्चन करवा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाएंगे द्विघात बहुपद का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा या 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो वो सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।